हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका BD 205 कोड का जो क्वेश्चन पेपर है 5th वन, वो लास्ट वन पेपर बचा है और उसी के 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और उसके 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन दोनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। ये पार्ट 3 होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन इसके ऊपर देखिए 100 है, 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से 101 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है? 62.8 डिग्री, 71.7 डिग्री सेल्सियस या फिर इन दोनों पर? तो ये दोनों ही टेम्परेचर ऐसे हैं जिन पर दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 62.8 भी है और 71.7 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है? टैपियोका खाने की चीज़ है, ये कहाँ खाया जाता है? बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो एक ऐसा व्यंजन है जो केरल में खाया जाता है, ठीक है, टैपियोका। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन भुट्टे की खीर है। क्या है? भुट्टे की खीर है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी चूहों द्वारा फैलती है? निमोनिया, पोलियो, प्लेग, कोढ़। तो निमोनिया, पोलियो, प्लेग। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो चूहों के द्वारा फैलती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलियो होता है मच्छर के काटने से हो जाता है पोलियो, या मक्खियों के द्वारा होता है, या फिर दूषित जल और भोजन से, या फिर इनमें से किसी से नहीं होता? तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल और दूषित भोजन ग्रहण करने से यह रोग हो जाता है। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? तो हमारे शरीर के माध्यम से विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? विटामिन सी की अगर कमी है तो स्कर्वी रोग से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी रोग हो सकता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल जो है वह आयोडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। किसका? आयोडीन का। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है या है, ऐसा कह सकते हैं। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक में आती है? तो कृषि प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसी क्रिया है? प्राथमिक। निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जलकूप के माध्यम से, कुएं से, छिड़काव तंत्र से, या फिर ड्रिप तंत्र से? तो अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका जो है वह ड्रिप तंत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? ड्रिप तंत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 2,4-D क्या होती है? 2,4-D है क्या? खरपतवार नाशक है, कीटनाशक है, सिंचाई मशीन या उर्वरक? तो 2,4-D खरपतवार नाशक होती है। रेशम होता है एक प्रकार का, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। भारत में मधुमक्खियां पालने का सही समय क्या होता है? तो भारत में मधुमक्खियों का पालन जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। यही उचित समय होता है मधुमक्खियों को पालने का। ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं? समतल मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर शुष्क क्षेत्रों में? तो ज्वार और बाजरा शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी की सबसे ऊपर की परत काली होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी की जो सबसे ऊपर की परत होती है वह काली इसलिए होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो कि सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र ज्वार की खेती के लिए जो है
प्रसिद्ध है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल को जमा कर लेना, उसका भंडारण कर लेना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में या काजीरंगा नेशनल पार्क में? तो भारतीय गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेलूर या फिर उपयुक्त सभी? तो भारत में जो पेलिकन पक्षी होता है वह सभी जगह प्रजनन करता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उनसे संबंधित होती है। विलुप्त होने की कगार पर जो जीव होते हैं वो रेड डाटा बुक से संबंधित होते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से या गंगोत्री ग्लेशियर से? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कोटोपक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? एंडीज में। कहाँ स्थित है? एंडीज में। कोटोपक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद हमारा संताप मंडल आता है, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर बाह्य या आयल मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आता है ना, जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो चलिए, वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हीलियम? हीलियम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में होता है। किस में होता है? डेसिबल में। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल ऐसा शहर है जिसको झीलों का शहर कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। संतरा प्रसिद्ध है कहाँ? नागपुर में। कहाँ? नागपुर। नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। मसालों का घर हम केरल को कहते हैं। मसालों का घर किसको कहा जाता है? केरल को। ठीक है, और 10-10 मिनट की वीडियोस हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है आप उनको देख लें। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? आपको पता होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। मैंने अभी बताया था क्षोभ मंडल है ना। उसके ऊपर अगर आ जाए तो समताप मंडल हो जाएगा, फिर उसके ऊपर आ जाएंगे तो मध्य मंडल में पहुंच जाएंगे, फिर उसके ऊपर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस प्रकार से पछुआ पवन किसका उदाहरण है? पछुआ पवन उदाहरण है स्थायी पवन का। किसका? स्थायी पवन का। ध्वनि आवृत्ति की इकाई क्या होती है? ध्वनि आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। ध्वनि आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, वायुदाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है इस पेज में। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे 51 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके सिर्फ 50 क्वेश्चंस और बचते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको भी कंप्लीट करते हैं और आपके 200 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन और बचता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आने वाली क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। जो 2 क्लास पहले हो चुकी हैं उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन दोनों क्लास को भी देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।